विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है स्क्वेयर रूट 3 टू द पावर स्क्वेयर रूट एक्स माइनस स्क्वेयर रूट 3 टू द पावर रूट वाई इक्वल 720 गिवन है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले रूट थ्री यहाँ पर है। रूट थ्री को हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर ए रूट एक्स एज वेल लिखेंगे। नेक्स्ट माइनस ये रूट थ्री को और एक बार 3 टू द पावर ऑफ 1/2 होल टू द पावर ऑफ स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 720। ओके, क्योंकि अगर ये रूट ये इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 1/2 बनते, इसके हिसाब से ये रूट थ्री टू द पावर ऑफ 1/2 हो गया। अभी दोनों को पावर यूज़ कर दो तो ये बनते ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन के जैसा ही है। तो ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो पावर में मल्टीप्लिकेशन अगर हो गया तो 3 टू द पावर स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 बनेगा ये, और माइनस यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 ये बनेगा इक्वल्स 720। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रूट एक्स बाई 2 पावर में रूट वाई बाई 2 दोनों हैं, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर लेट करेंगे स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सपोज ए, और स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सपोज बी। देन ये क्या बनेगा, बी 3 टू द पावर ऑफ ए माइनस 3 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 720 बनेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 720 है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है। दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव नंबर है, ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 टू द पावर ऑफ ये इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर ऑफ बी, तभी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 3 टू द पावर ऑफ बी इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर ऑफ ये रहता था तो ये नेगेटिव आता था, ये पॉजिटिव रहता था। पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव होता था, तो इसका मतलब 3 टू द पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर ऑफ बी। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इज ग्रेटर देन बी, तभी तो ये 3 टू द पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर ऑफ बी बनेगा। तो इसका मतलब ये इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इज इक्वल टू बी प्लस सम कांस्टेंट के। ये का वैल्यू क्या होता है, बी प्लस सम कांस्टेंट क्या होता है। तो ये का वैल्यू क्या है, हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये वो क्या है पूरा लिख लेंगे, 3 टू द पावर ऑफ ए माइनस 3 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 720। तो जो ये है इसके जगह में हम बी प्लस के पुट करेंगे, तो 3 टू द पावर ऑफ बी प्लस के माइनस 3 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 720। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, ये ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन के जैसा है, तो इसे हम ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन सेपरेट करेंगे, तब ये बनता है 3 टू द पावर ऑफ बी इंटू 3 टू द पावर ऑफ के माइनस 3 टू द पावर ऑफ बी। इसके साथ 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे का 720 एच। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है बीच दोनों टर्म के बीच में, और 3 टू द पावर ऑफ बी यहाँ पर भी है, 3 टू द पावर ऑफ बी यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब हम 3 टू द पावर ऑफ बी यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तभी 3 टू द पावर ऑफ के माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा इज इक्वल टू 720। 720 है, तो 720 को अगर हम फैक्टर किया तो 9 इंटू 80 बनते, तो 9 मीन्स 3 स्क्वायर बनते हैं इंटू 80। ओके, तो हम यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ बी टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ के माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 80 करेंगे, यानी 3 टू द पावर 80 मीन्स 9 इंटू 8 720 बनते हैं। ये 3 टू द पावर ऑफ बी ऑड है। ओके, 3 टू द पावर में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, ऑड ही रहेगा। तो यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ 2 राइट साइड में ये है, ये भी ऑड है। ओके, यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ के ऑड है लेकिन माइनस 1 है, तो इसलिए ये इवन है, ये इवन हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर 80 ये इवन है, तो हम अगर कंपेयर कर दो, अगर इवन को इवन कर दो और इक्वल, और आड़ को आड़ इक्वल कर दो, तब ये बनते हैं 3 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 2, और यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ के माइनस 1 इज इक्वल टू 80 बनेगा। ठीक है,
तो 3 to the power ऑफ बी, यहाँ पर बेस सेम है दोनों का, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, इक्वल साइन है, तो दोनों एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बी इक्वल्स, यहाँ पर बी का वैल्यू हमें मिल गया 2। तो अभी यहाँ पर -1 यहाँ पर है, ये -1 के ये अगर निकलना है तो ये राइट साइड में ले और यहाँ पर +1 ले, यहाँ पर भी +1 ले, तो ये +1 -1 +1 दोनों चले जाएगा। तो 3 to the power of k इज इक्वल टू 80 + 1 मीन्स 81 बनता है। ठीक है, तो 3 to the power of k इज इक्वल टू 81 मीन्स 3 to the power of 4 बनते हैं। तो दोनों बेस सेम है, इक्वल साइन है, दोनों एक्सपोनेंट इक्वल कर दो, तो ये k इक्वल्स यहाँ पर 4 बनेगा। तो हमें मिल गया b का वैल्यू 2, k का वैल्यू 4। तो ये इक्वल्स, तो ये है a इज इक्वल टू b प्लस के है, तो ये इक्वल्स b इज 2 और प्लस k इज 4, मतलब ये इक्वल्स 6 हो गया। तो ये 6 हो गया एंड b क्या है, वो तो 2 है ही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये इज √x/2 और b इज √y/2 हमने लेट किया है, तो यहाँ पर निकालेंगे। रिकॉल ये एंड बी, ये इक्वल्स क्या है, √x/2 है और b इक्वल्स क्या है, √y/2 है। ठीक है, तो ये हमें मिला है 6, तो 6 इक्वल्स √x/2। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो बोल तो 1 समझ दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √x इक्वल 6 × 2 मीन्स 12 बनता है। अगर हमें x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो ये √x और √x और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 12² मीन्स 144। तो ये हो गया, हमें x का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अभी y का वैल्यू कैसे मिलते हैं, b का वैल्यू, तो b इज √y/2 है, तो b इज 2 यहाँ पर मिला है सेकेंड्स में, तो 2 इक्वल्स √y/2। तो कुछ भी नहीं बोलते 1 समझ लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तभी ये √y इज इक्वल टू यहाँ पर 4 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें चाहिए y का वैल्यू, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4² मीन्स 16 आ जाएगा। यानी हमें x का वैल्यू 144 मिला, y का वैल्यू 16 मिला। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ सबसे पहले 144 x का वैल्यू और y का वैल्यू 16। ठीक है, तो हम दोनों ये जो वैल्यू हमें मिला है इस गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे कि दोनों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने का, पुट करने के बाद राइट साइड इक्वल्स लेफ्ट साइड होता है या नहीं होता है। तो गिवन इक्वेशन है √3 और एक बार लिख लो, √3 to the power √x minus √3 to the power √y is equal to 720। तो √x का वैल्यू हमें मालूम है, x का वैल्यू हमें मालूम है 144 और y का वैल्यू मालूम है 16 है, वो पुट कर दो, तब ये बनते हैं √3 to the power √144 माइनस √3 to the power √16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर अभी 720। तो 144 मीन्स 12 बनते हैं, तो √3 to the power 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर √3 16 मीन्स यहाँ पर 4 बनेगा, 4² मीन्स 16 होते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 720। ठीक है, बट √3 तो हमें 3 to the power 1/2 होते हैं इसका वैल्यू, तो पावर में वैल्यू या यूजुअल रखो, तो √3 की जगह में मैं 3 to the power 1/2 करूँगा और ऊपर का जो पावर है या यूजुअल रखेंगे, क्वेश्चन मार्क 720 आगे का राइट साइड में एज यूजुअल। अभी दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि a to the power of m होल टू द पावर ऑफ n के जैसे यानी पावर रूल, तभी ये बनता है 3 to the power of 1/2 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 3 to the power of 1/2 इंटू यहाँ पर 4 बनते हैं, इक्वल्स ये 4 है, क्वेश्चन मार्क 720। ये 2 गया, ये 2 गया और ये यहाँ पर 6 रह गया, ये 2 गया, यहाँ पर 2 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल्स 3 to the power
6 रहेगा रिमेनिंग, माइनस 3 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 2 रहेगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 720। तो 3 टू द पावर ऑफ 6 मतलब क्या होते हैं, कितना होते हैं, 3 अपने आप में 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 और 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9 कर दो यहाँ पर 81 इंटू 9, 9 1 ज़र 9, 9 8 ज़र 72, 729 बनते हैं, ये 729 बन गया तो माइनस यहाँ पर 9 बनता है, 3 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल 722। यस 729 माइनस 9 मीन्स 722 ही बनता है लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 722 ट्रू। ओके, तो मतलब LHS इक्वल्स RHS वैलिड सॉल्यूशंस है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय फैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।